और बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने है कि जेएमएम बिहार चुनाव अब नहीं लड़ेगा। पार्टी ने प्रत्याशी की सूची जारी ही नहीं की है। नामांकन की समय सीमा भी खत्म हो गई है। 6 सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। बता दें कि आरजेडी की ओर से सम्मानजनक सीट नहीं मिलने के बाद जेएमएम ने महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब जो है खबर ये सामने आई कि बिहार चुनाव में जेएमएम नहीं उतरेगी। अधिक जानकारी के साथ तो रांची से संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राहुल, अजीब बात है, सब कुछ फाइनल हो गया, जेएमएम को सीटें नहीं दी गई, उसके बाद पार्टी ने फैसला लिया कि 6 सीटों पर पार्टी कैंडिडेट उतारेगी। यहाँ तक कि जो एक तरह से देखा जाए तो नॉमिनेशन की तैयारी भी थी, लेकिन अंत वक्त में सामने आया कि ये बड़ा ऐलान कर दिया गया कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, बिहार चुनाव। और पार्टी के जो नेता हैं सुदेव सोनू, उन्होंने बड़ा बयान जारी किया और उनका ये कहना है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेएमएम को इस चुनाव से वंचित किया गया। भीतर घात का वो आरोप लगा रहे हैं। क्या सब कुछ ठीक ठाक है झारखंड महागठबंधन में, या फिर वहां उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखेंगे कि बिहार चुनाव को लेकर तैयारी पूरी तरीके से कर रही थी जेएमएम, और जेएमएम की तैयारी को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि चुनाव के अनाउंस से पहले ही 12 सीटों का चुनाव जेएमएम की ओर से किया जा चुका था। और इन 12 सीटों पे चुनाव के बाद एक तरह से कह सकते हैं कि जेएमएम लगातार ये कह रहा था कि 5% हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए बिहार के बिहार के विधानसभा चुनाव में, और उसको लेकर बाकायदे पार्टी की ओर से तैयारी हो रही थी। लेकिन अंत समय तक बिहार के में जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके बाद से अब पार्टी 6 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और ये 6 सीटों पे चुनाव लड़ने की वजह से कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के बिहार ही नहीं झारखंड में भी दरार आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता ने बयान दिया कि चुनाव के बाद बिहार जैसे ही आम चुनाव विधानसभा के खत्म होंगे, झारखंड में हम लोग गठबंधन की समीक्षा करेंगे, आरजेडी को लेकर समीक्षा करेंगे। और ठीक उसी तरह का बयान राज्य के मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने भी कल दिया है। उन्होंने भी कहा है कि जो गठबंधन धर्म निभाने का काम आरजेडी का था उसने नहीं किया। लगातार तेजस्वी यादव के संपर्क में था, बातें हुई, मुलाकात हुई, लेकिन कोई रास्ता और कोई हल नहीं निकाला गया, जिसके बाद अब हम अकेले चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ रहा है जेएमएम झारखंड में कि अगर हमें जब भागीदारी बिहार के इलेक्शन में नहीं मिली है तो हम भी झारखंड में आरजेडी को भागीदारी नहीं देंगे। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है और ये भी देखना अहम होगा कि अब नतीजे क्या होते हैं। क्या झारखंड महागठबंधन में बिखराव होता है, टूट होता है, देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया राहुल, खबर पर जानकारी के लिए आपका। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे।